नमस्कार, मैं आपके साथ उजश्वी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे इटावा की, जहां वंदे भारत ट्रेन के ठहराव के अवसर पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया, और बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां गणपति बप्पा की धूमधाम से निकाली गई विसर्जन यात्रा, और चर्चा करेंगे जामुई की, जहां जामुई के कमांडेंट मनीष कुमार को मिली बड़ी सफलता। ऐसी तमाम खबरों की करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर इटावा से है, जहां पर पूर्व सांसद रामशंकर कठेरिया के अथक प्रयास के चलते इटावा वासियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इटावा में वंदे भारत ट्रेन के ठहराव के अवसर पर पूर्व सांसद रामशंकर कठेरिया ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री की भूरी प्रशंसा की और विशेष रूप से उनका आभार व्यक्त किया। साथ ही इटावा वासियों से अपील की कि कल शाम 5 बजे वंदे भारत ट्रेन के ठहराव के मौके पर बड़ी संख्या में लोगों से आने जाने का आह्वान किया। कल इटावा जंक्शन पर प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विशेष योजना के तहत पूरे देश भर में जिस तरह वंदे भारत ट्रेनों का आवागमन बढ़ा है, उसी क्रम में दिसंबर के महीना में आगरा से बनारस वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल हुआ था, और उस समय इटावा में इस ट्रेन के ठहराव में कठिनाई आ रही थी, लेकिन हम सभी कार्यकर्ताओं के कारण और जनता की मांग को देखते हुए हम लोगों ने दिसंबर में के बाद प्रधानमंत्री जी से और रेल मंत्री जी से आग्रह किया था, विशेष रूप से रेल मंत्री जी से। तो उन्होंने ये बात कही थी कि जब ये ट्रेन चलेगी तो इटावा में इसका ठहराव होगा। हमको बहुत खुशी है और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को खुशी है, और इटावा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की विशेष योजना के तहत जो वंदे भारत ट्रेन पूरे देश भर में चलाई जा रही हैं, उसमें कल जो ट्रेन आगरा बनारस वंदे भारत चलने वाली है, उसमें इटावा में ठहराव सुनिश्चित हुआ है। हम सभी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में जनता से मैं अपील करता हूं कि सब लोग यहां पर 5 बजे शाम को कल आएं और प्रधानमंत्री मोदी जी को और हमारे यशस्वी रेल मंत्री आदरणीय वैष्णव जी को आभार व्यक्त करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए। और ये इसी के साथ एक और खुशखबरी है कि बनारस से नई दिल्ली सीधी एक और ट्रेन वंदे भारत आगे चलाई जाने वाली है, उसका भी ट्रायल कल होने वाला है। और ये दो बड़ी खुशखबरी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे रेल मंत्री जी के द्वारा इटावा को इतनी बड़ी सौगात मिल रही है। तो मैं चाहता हूं कि सब जनता और हमारे सभी कार्यकर्ता कल 5 बजे यहाँ एकत्रित होकर, और जो रेलवे के द्वारा कार्यक्रम आयोजित हुआ है उसमें सभी लोग आए, जनता के लोग आए। हम तो समाजवादी पार्टी के लोगों को भी आमंत्रित कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग भी आए, और मोदी जी और रेल मंत्री जी ने जो रेल जनता के लिए दी है उनको आभार व्यक्त करने आए। उनको आभार व्यक्त करें कि कितनी अच्छी योजनाएं मोदी जी और रेल मंत्री जी चला रहे हैं। तो मैं समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं को और विशेष रूप से यहाँ जितने सांसद हैं उनके, मैं आदरणीय रामगोपाल जी सहित सभी को कहूँगा कि यहाँ उपस्थित होकर के और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और रेल मंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही 2 वंदे भारत ट्रेन, एक की कल शुभारंभ हो रहा है और एक का ट्रायल हो रहा है, उन दोनों के लिए आए और उनको बधाई देने आए। मैं भी समाजवादी पार्टियों जब आएंगे तो उनका भी मैं धन्यवाद बोलूँगा। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से, जहां गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ धूमधाम के साथ विसर्जन यात्रा निकली। बता दें कि फर्रुखाबाद में गणपति बप्पा मोरिया के साथ नगर की सड़कों पर धूमधाम के साथ विसर्जन यात्रा निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष और युवक सड़क पर अबीर गुलाल उड़ाते हुए चल रहे थे।
विसर्जन यात्रा में बज रहे डीजे से निकल रहे संगीत की धुन पर युवक और युवतियां नाचती झूमती नजर आए। जिला प्रशासन ने गणेश विसर्जन को लेकर पांचाल घाट के किनार भू विसर्जन के किनारे गहरे गड्ढे पहले से ही बनवा लिए थे, जिससे बरसात के दिनों में किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो और आसानी से विसर्जन हो सके। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से, जो गणपति बप्पा मोरिया के साथ नगर की सड़कों पर धूमधाम के साथ विसर्जन यात्रा निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष और युवक सड़क पर अबीर गुलाल उड़ाते हुए निकल रहे थे। विसर्जन यात्रा में बज रहे डीजे से संगीत की धुन पर युवक और युवतियां नाचते हुए नजर आए। जिला प्रशासन ने गणेश विसर्जन को लेकर पांचाल घाट के किनारे भू विसर्जन के लिए गहरे गड्ढे पहले से ही बनवा दिए थे, जिससे बरसात के दिनों में किसी तरीके की अव्यवस्था ना हो, विसर्जन आसानी से हो सके। विसर्जन यात्रा में ठाकुर अनुज प्रताप सिंह, ठाकुर अनिल प्रताप सिंह समेत कई लोग सम्मिलित हुए। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर जमुई से, जो एसएसबी की 16वीं बटालियन द्वारा आईईडी बरामद की गई, जिसे सफलतापूर्वक निष्क्रिय भी किया गया। बता दें कि 16वीं बटालियन एसएसबी जमुई के कमांडेंट मनीष कुमार के दिशा निर्देश में सी समवाय के कंपनी कमांडर अभिनव तोमर के नेतृत्व में सुबह 5 बजे सशस्त्र सीमा बल और चरका पत्थर थाने के थाना प्रभारी अनिरुद्ध कुमार की संयुक्त टीम ने एरिया डोमिनेशन सर्च ऑपरेशन चलाया। ये अभियान बटालियन की आसूचना शाखा से प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर संचालित किया गया था। अभियान के दौरान पनीचुआ गांव के पास सड़क पर कुछ संदिग्ध इलेक्ट्रिक तार दिखाई दिए, जिसके बाद डीएसएमजी और अन्य बॉम्ब पहचानने वाले इक्विपमेंट के द्वारा मदद से विस्तृत तलाशी के बाद आईईडी को बरामद किया गया, जिसके बाद उसे निष्क्रिय भी किया गया। जमुई से सी न्यूज संवाददाता बीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जहां जनपद के कुल्हुई पुलिस ने कुल्हुई थाना क्षेत्र से जिगिनिया के पास चेकिंग के दौरान 2 बाइक के साथ एक शातिर अंतर जनपदीय चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं अंगद शर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इस वक्त मौजूद है महाराजगंज जनपद के कुल्हुई थाना परिसर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे चोरी की 2 बाइक पुलिस ने बरामद किया है। हालांकि एक बाइक का जो नंबर है UP 56 AS 7907 और एक जो बाइक है ये नई बाइक है और यह नेपाली बाइक है जो नेपाल से इसको लाया गया है चोरी करके। हालांकि इसके साथ में एक जो है शातिर चोर पकड़ा गया है। लगातार अगर हम कुल्हुई में बात करें, कुल्हुई में 6 से 7 गाड़ियां चोरी हुई थी। पुलिस की कई टीमें इस पे काम कर रही थी और पुलिस छापेमारी भी कर रही थी, जिसमें एक चोर पुलिस के हाथ लगा और फरार हो गए और चोरी की 2 बाइकें यहाँ पे मिली है। हालांकि आपको बता दें कि लगातार पुलिस द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है और भी चोर मिल सकते हैं और भी बाइकें मिल सकती हैं। लगातार जिस तरह से चोरों ने बाइक चुरा करके क्षेत्र में आतंक मचाया है, हर कोई परेशान है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जो नरेला विधानसभा में मंत्री विश्वास सारंग के नेतृत्व में भाजपा सदस्यता महाअभियान चलाया गया। नरेला विधानसभा के सभी 330 बूथों पर भाजपा कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर सदस्यता बना रहे हैं। साथ ही साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भाजपा की रीति नीति से जनता को अवगत कराकर पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान बहुत तेज गति से चल रहा है। आज हमने नरेला विधानसभा में भी महा सदस्यता अभियान शुरू किया है। हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता एक एक घर में जाकर जनता को हमारी रीति नीति से तो अवगत करा ही रहे हैं। उसके साथ ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस देश के मान और सम्मान, विकास और कल्याण के लिए आगे बढ़ रही है, उस रीति नीति को बताकर उन्हें सदस्य बना रहे हैं। आज हजारों की संख्या में सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर धौलपुर से, जहां शहर की कॉलोनियों में जल भराव की समस्या को देखते हुए पूर्व सभापति रितेश शर्मा ने धौलपुर जिले की शिवनगर, आनंद नगर, सहमति नगर, जगदम्बा कॉलोनी, बजरंग कॉलोनी, मुकुंदवीर कॉलोनी, सैपव रोड, हुंडवाल नगर सहित विभिन्न कॉलोनियों में जल भराव की स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय निवासियों से मुलाकात कर जल भराव से हो रही समस्याएं सुनी। रितेश शर्मा ने कहा कि मुझे जानकारी तो है कि शहर में बारिश के पानी के हालात बुरे हैं, लेकिन मैंने खुद कॉलोनियों में जाकर देखा कि शहर में
में जलभराव की स्थिति बेहद चिंताजनक है। अभी आपने जल भराव वाली कॉलोनियों का दौरा किया, किस तरह के हालात हैं? मेरे को अंदाज़ा तो था कि हालात बुरे हैं, लेकिन फ्रैंकली आज खुद आके एहसास हुआ है कि जितना सोच रहा था उससे बुरे हालात हैं। और मैं सोचा था कहीं कहीं भरा हुआ है, और कुछ गलियां तो मेरे को ऐसी मिली हैं जो बीमारी की जड़ है। आने वाले 1-2 साल तक, अब पानी नहीं पड़ा तब भी ये पानी अगले 1-2 साल तक बीमारी की जड़ बना रहेगा। दिख रहा है कि ये मच्छरों का मतलब प्रकोप बढ़ेगा, और ब्रीडिंग दिख रही है, सामने दिख रही है कि इतने कीड़े मच्छर ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो एक तो सफाई व्यवस्था प्लस ऑफ कोर्स जो मूल प्रॉब्लम है ड्रेनेज की, पानी निकासी की, वो कहीं दिख नहीं रही है। और ये जुगाड़ के काम नहीं है। ये जब तक क्या है कि आप लंबी सोच, आगे की सोच के हिसाब से प्लानिंग नहीं करोगे, कि 10 साल आगे तक की नहीं सोचोगे, तब तक इसका हल निकलेगा नहीं समस्या का। तो ये ज़रूरी है किसी अच्छी एजेंसी से सर्वे कराकर उस लंबी बड़ी, और धौलपुर शहर की मैं समझता हूँ इससे इम्पोर्टेंट फ़िलहाल कोई नीड नहीं है। एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो। दुर्भाग्य से लोग सीवरेज और ड्रेनेज में कंफ्यूज हो रहे हैं। लोग सीवरेज को ड्रेनेज मानने लग गए हैं, और उस वजह से क्या है, सीवरेज भी चौक हो गई है। तो ये ज़रूरी है कि ड्रेनेज अलग प्लान चलेगा, सीवरेज अलग चलेगा। और समस्या वाकई बहुत बुरी है। मुझे खुद देख के बड़ा दुख भी हो रहा है और बुरा भी लग रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन एवं राजनीतिक पार्टियां या सरकार इस विषय को बहुत गंभीरता से लेंगी, और मेरी ओर से संभवतः जो भी होगा मैं कर रहा हूँ, अब तक किया भी है। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने अपने तजुर्बे कलेक्टर साहब से शेयर किए थे, उनको बताया था क्या इसकी हल हो सकते हैं। तो अब ये उन पर डिपेंड करता है कि कैसे इसको आगे लेके जाए जाए इस इशू को। उनको एक अच्छे जो लोग हैं शहर के जो समझते हैं इशूज़ को, 8-10 लोगों को बुला के एक कॉमन एक कंसेंसस निकाल के उस हल निकालना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि एजेंसी हायर कर ली जाती हैं, वो कब आई, कब प्लान बनाया और कब प्लान बना के और सौंप गई डीपीआर को, नगर परिषद को, किसी से राय नहीं ली गई और वो लागू हो गया, और लागू होने के बाद पता पड़ा कि वो प्रोजेक्ट ही फेल हो गया। तो टेक्निकली धौलपुर के सिटी के लोगों को संग बिठाल के कॉमन कंसेंसस लेके फिर अप्रूवल लेनी चाहिए। धौलपुर से सीनियर संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर धौलपुर से है, जहां सदर थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने मादक पदार्थ गांजा को पकड़कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सदर थाना चौराहे के पास नाकाबंदी कर 2 तस्करों को गिरफ्तार कर 3 किलो गांजा बरामद किया गया है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में अभियोग दर्ज किया गया है। सर, गांजे के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? कल सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति हैं जो एमपी के रहने वाले हैं, वो बाइक के द्वारा और धौलपुर में कई जगह कोई गांजे की सप्लाई करेंगे। सूचना पर सदर थाना की पुलिस टीम और डीएसटी के सहयोग से हमने सदर चौराहे पे कल 2 व्यक्तियों को मोटरसाइकिल से पकड़ा था, जिनके पास बैग थे। वो चेक किया गया था, उनके अंदर गांजा था, तो उसमें हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। और जो मोटरसाइकिल थी उसको हमने जब्त किया है। और प्रकरण के अंदर 2 आरोपी श्री कृष्ण सिंह गुजर जो पिपरई मुरैना का रहने वाला है, दूसरा आरोपी है हाकिम सिंह गुजर, ये है सिविल लाइंस मुरैना। इनको हमने कल प्रकरण पंजीबद्ध करके इनको गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे में जो गांजा मिला था उसके बारे में इनसे अभी अनुसंधान चल रहा है, और आगे जो भी खुलासा होगा हम आपको बताएंगे। धौलपुर से सीनियर संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर रीवा से, जो जिला अंतर्गत गुड़ विधानसभा के पहड़िया ग्राम से खबर है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा की उपस्थिति में भाजपा नेता पंडित बालेंद्र शुक्ला ने निज निवास पर हजारों की संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। रायपुर मंडल के अंतर्गत पहड़िया ग्राम में बीजेपी की सदस्यता अभियान का ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपने पार्टी के विस्तार के लिए सदस्यता अभियान का कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को अपने दल से जोड़ने का कार्य कर रही है। अभी 16 तारीख को पहाड़िया में भव्य कार्यक्रम सदस्यता अभियान का होना है, क्या कुछ रूपरेखा है कार्यक्रम?
देखिए, राष्ट्रीय स्तर तक भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान चल रहा है। जो ये पर्व है, इसमें माननीय संसद जी का 16 में पहाड़िया में रायपुर मंडल का कार्यक्रम उन्होंने तय किया है। तो सब कोई बहुजन, कोई कांग्रेस से छोड़ करके लोग, नए सिरे से लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। और हमारा मानना है कि हमारे गुड़ क्षेत्र में सर्वाधिक सदस्यता हो। कितने लोगों के आने की उम्मीद है? कितने लोग सदस्यता ग्रहण करेंगे? कम से कम हजारों की तादाद में उस दिन सदस्यता तो लेंगे। और कौन से और बड़े नेता रहेंगे? ये सदस्यता अभियान का कार्यक्रम है। अब जिले का सबसे बड़ा नेता माननीय सांसद जनार्दन मिश्रा जी हैं और उन्हीं का कार्यक्रम है। हमने तो किसी नेता से बात की नहीं है। उन्होंने स्वयं कार्यक्रम दिया है कि तमाम हर मंडलों में जा रहा हूँ, तो पहाड़िया का रायपुर मंडल का कार्यक्रम पहाड़िया में हो जाए, बीच का स्थान है। तो उन्होंने कार्यक्रम रखा, उसकी तैयारी चल रही है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।